और दे गए सुझाव, सुनाओ कर गए जगत में बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में। संविधान लिख गए और दे गए सुझाव, नाव कर गए जगत में, नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में। संविधान लिख गए और दे गए सुझाव, नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव। यहाँ आप लोगों ने बड़े झूम करके ताली बजा दी है, गीत सुन लिया है, लेकिन आगे की लाइन पर गौर करिएगा आप। सामने वालों ने बहुत तालियां बजाई हैं, यहाँ कांटा चुभने वाली भी बात आ रही है। एक ही है खून देह एक सी बनाई, तो फिर भारत में छुआछूत कहां से जा आई। अरे एक ही है खून देह एक सी बनाई, तो भारत में छुआछूत कहां से जाई। और सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि जब लान अच्छी लगे तब तालियां बजाना है, कि मिटा दे नहीं खाना रवे भेदभाव, छुआछूत को मिटाना है। मिटा दे नहीं खाना रवे भेदभाव, नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में। एकता दिखा दी है, इसलिए कहना है कि मिटा दे नहीं खाना रवे भेदभाव, नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में। और ये मिटेगा कैसे ये भी ध्यान करें आप। अरे बेटा हो बेटी पर, बेटा हो बेटी चाहे पढ़ा लियो भाई, देखो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर आप उन्हें पढ़ा देंगे, शिक्षित कर देंगे, इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, तो वो छुआछूत भी मिटा देंगे। तो बेटा हो बेटी तो पढ़ा दियो भाई, अरे शिक्षक बन जाओ, हाँ शिक्षित बन जाओ, जा रीत है चलाई। अजी शिक्षित बन जाओ, जा रीत है चलाई, सो बाबा साहब की जा, अरे बाबा साहब की जा बात निभाओ। और नशा सबई छोड़ो जो हमरो सुझाव, नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में, बाबा जी भीमराव नाव कर गए जगत में। हेलो दोस्तों, जय भीम। और दोस्तों आपको 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज हम आपको बताएं कि जो 26 जनवरी पर्व है, इसी के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, आज के दिन संविधान लागू किया गया था। और आज के दिन ही बाबा साहब की अनुकंपा से जो हमारे समाज की लड़कियां हैं वह पूर्ण रूप से जो विकसित हुई हैं या उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है,
तो वो आज ही का दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लागू कराया था। और मैं बात करूं 14 अप्रैल के बारे में, बाबा साहब ने जो जन्म लिया था 14 अप्रैल को लिया था, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 में हम जो 26 जनवरी पर मनाते हैं, इसे हम संविधान दिवस के रूप में भी बनाते हैं। और संविधान जब बाबा साहब ने लिखा, उसे हमारे समाज की बहन बेटियों को पढ़ने की, और जैसे हमारी बहन कुमारी मायावती हमारे यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये सब जो देन है यह बाबा साहब के संविधान की देन है। इसलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस के रूप में भी आज के दिन को बनाते हैं। ये 26 जनवरी का जो पर्व है, यह हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है। और इसी दिन हमारे समाज की बहन बेटियों को इज्जत भरी ज़िंदगी जो बाबा साहब ने दिया वह संविधान के माध्यम से दी है। और यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान ना लिखते तो हमारे समाज की जो बहन बेटियां हैं वह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी और IAS PCS नहीं बन सकती थी। यह बाबा साहब के संविधान की ही देन है दोस्तों, जो कि आज हमारी बहन बेटियां, समाज की बहन बेटियां अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाकर कार्य कर रही हैं और अच्छी पोस्टों पर जाकर समाज की सेवा कर रहे हैं। और हमारे जो भाई हैं वह एक दूसरे देश में जाकर जो काम कर रहे हैं या जिन हम साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वह सब यदि बाबा साहब संविधान न लिखते तो हमको ये शब्द प्राप्त नहीं हो पाता। यह बाबा साहब की देन है कि आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ या 26 जनवरी पर्व जो हम बड़े ही उत्सव के साथ में मना रहे हैं, तो आज के दिन बाबा साहब ने संविधान जो लिखा था उसको आज ही के दिन स्थापित किया गया था और आज ही के दिन लागू किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने हमारे समाज को उस विडंबना से दूर किया। कभी सती प्रथा हुआ करती थी, जब किसी पत्नी का पति मर जाता था उसको ही लाश पर जिंदा रखकर जला दिया जाता था। इस सती प्रथा का जो अंत बाबा साहब ने किया है वह संविधान जो 1950 ईस्वी में बाबा साहब ने लागू कराया था, यह उसकी देन है कि अब यदि किसी पत्नी का पति मर जाए तो सिर्फ उसके पति को ही जलाया जाता है, क्योंकि उस समय जो मनुवादियों द्वारा प्रथाएं चलाई हुई थी सब लोग उनको मानते थे और उन प्रथाओं पर चलकर हमारी जो बहनें होती थी जब उनका पति मर जाता था उनको उनके ऊपर रखकर जला दिया जाता था। क्या ये सही है? आप मुझको कमेंट के माध्यम से बताइए। बाबा साहब ने संविधान लिखा और उसके बाद जितनी भी प्रथाएं मनुवादियों द्वारा चलाई गई थी उन मनुवादों को बाबा साहब ने जड़ से उखाड़ा, तब जाकर आज हमारे समाज की बहन बेटियां अच्छी इज्जत के साथ में अपना जीवन यापन कर रही हैं। और आप सभी साथियों को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपको गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जिस भी जगह हैं आप इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाइए, क्योंकि बाबा साहब ने आज के दिन संविधान लिखा था। और ये दिन आज का हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन जब बाबा साहब ने संविधान को लागू कराया था, आज के दिन बहुत सी प्रथाएं टूटी थी, जिससे कि आज हम इस त्यौहार को बड़ी उल्लास और बहुत ही ज़ोर शोर के साथ में मना रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी जो हमने वीडियो बनाई, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बाबा साहब मोमेंट, मायावती, चंद्रशेखर और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी वीडियो देखने का अवसर प्राप्त होगा। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी पहली वीडियो हो वो आप पहले देख सकें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। और संविधान दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम।